आया जो नजर चांद सुना ईद मुबारक, आया जो नजर चांद सुना ईद मुबारक। हर सिमत था एक शोर बपा ईद मुबारक, हर सिमत था एक शोर बपा ईद मुबारक। लगता है खज़ां में भी बहार आई हो जैसे, लगता है खज़ां में भी बहार आई हो जैसे। यामी है सबा नग़्म सरा ईद मुबारक, यामी है सबा नग़्म सरा ईद मुबारक। आया जो नजर चांद सुना ईद मुबारक, हर सिमत था एक शोर बपा ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। आज हमारे साथ बज़्मे अनीस के ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल खालिक अनीस नदवी हैं। इनकी फरमाइश पर ये चंद बातें आपकी गुज़ार कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईदुल फित्र का दिन है और हर तरफ खुशियों का समा है। लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये ईद की खुशियाँ अधूरी अधूरी सी इस वजह से लग रही हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और 10 बजे तक का वक्त दिया गया है। इसके अंदर अंदर तमाम रिश्तेदारों से मिलना है और दोस्तों अहबाब से मुलाकातें करनी है। इस दरमियान ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जाए और ज़रूरी ये है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। लिहाजा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हम आज ईद मना रहे हैं और इस मौके पर हम उन अहबाब को भी याद कर रहे हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। गुज़िश्ता ईद में हमारे साथ थे और ये ईद वो हमारे साथ नहीं है और ये पैगाम वो लोग दे रहे हैं कि पता नहीं आइंदा जो है हम ये ईद मना सके या नहीं। इसी तरह से हम उन मज़लूम फ़लस्तीनियों को भी इस ईद पर याद करें जो जिस पर इसराइल हद दर्जा जुल्म कर रहा है और उस जुल्म की वजह से दूसरे ममालिक भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर हम उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस जुल्म से निजात दिलाए और जल्द से जल्द मस्जिद अक़सा को बाज़ियाबी और फ़तह और कामरानी नसीब फरमाएँ। लिहाजा इस मौके पर हम उन हमलों की भी मजम्मत करते हैं जो हर तरफ से उन पर किए जा रहे हैं। लिहाजा ये मिली जुली ईद की खुशियाँ हैं, कुछ लॉकडाउन से मुतासिर हैं और फिर कुछ मज़लूम फ़लस्तीनियों की वजह से मुतासिर हैं और कुछ जो है अपने अहबाब के छोड़ जाने के गम की वजह से ये खुशियाँ अधूरी अधूरी सी लग रही है। लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बजा लाते हैं, शुक्र बजा लाते हैं इस नेमत पर कि अल्लाह ने हमें 30 रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और रमज़ान में हत्तल मक़दूर इबादत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाई। बस आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस मौके पर मिली जुली जो ईद की खुशियाँ हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए मनाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों के दिन दिखाए और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म से उन्हें निजात दिलाए और जल्द से जल्द मस्जिद अक़सा को फ़तह और कामरानी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल करने